छोटी सी एक कहानी है जिसका शीर्षक है तलाक। आधी रात को सिसकियों की आवाज़ से नन्ही साजिया की आँख खुल जाती है और वो अपनी अम्मी से पूछती है, क्या हुआ अम्मी? सलमा उसे सीने से लगाकर थपकी देकर सुला देती है और सोचने लगती है कि क्या जवाब दे इस नन्ही सी गुड़िया को जो अभी दुनियादारी कुछ नहीं समझती। क्या बताऊं उसे कि उसके अब्बा दूसरा निकाह करने जा रहे हैं और हमें कबूल करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। यही सोचते सोचते सुबह हो गई। आज नज़मा साजिया की नई अम्मी और इकबाल की बेगम बनकर आएगी। वो क्या करे, इसी उधेड़-बुन में घर के काम किए जा रही थी। तभी साजिया उठकर आई और बोली, अम्मी अब्बा कहाँ हैं? क्या जवाब दूँ, यही सोच ही रही थी सलमा। तभी इकबाल ने कहा, यहाँ हैं बिटिया, हम तुम्हारी नई अम्मी को लेकर आए हैं। सलमा को काटो तो खून नहीं, एकदम पीला चेहरा पड़ गया, पर जुबान से कुछ ना कह पाई। साजिया सिमट कर सलमा के पहलू में आकर बोली, मेरी अम्मी तो यही हैं। इकबाल उन्हें अनदेखा करके नज़मा के साथ अंदर चला गया। यूं ही दिन बीतते गए। सलमा जो घर की मालकिन हुआ करती थी, आज महज एक नौकरानी बनकर रह गई थी। नज़मा ने इकबाल पर पूरा हक जमा लिया था। साजिया ये देखते देखते बड़ी हो रही थी। एक दिन साजिया स्कूल से आती है। वो नज़मा के चिल्लाने की आवाज़ सुनती है। सलमा आपा, आप रसोई का खर्चा बहुत करती हो, खाना कम बनाया करो। सलमा के हाथ से थाली छीन कर ले जाती है। नाजिया ये सब देखकर रुआसी हो कमरे में चली जाती है। सलमा उसके पीछे पीछे कमरे में जाती है और उसे समझाने लगती है कि महंगाई ज़्यादा है ना, इसलिए नज़मा ने यह सब कह दिया। कोई बात नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। साजिया भीगी भीगी सी आँखों से अपनी अम्मी को देखती रही। साजिया अब समझने लगी थी। 10वीं कक्षा में जो हो गई थी, सब समझ आता था, बस वो बोलती ही नहीं थी। पर आज नज़मा के चिल्लाने ने उसको अंदर तक झकझोर दिया था। अपनी अम्मी का आंसुओं से भरा चेहरा भूल नहीं पा रही थी वो।